हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं उषा डिजाइनर चैनल। आप सब कैसे? आई होप कि आप सब सही होंगे। मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स आप सबका मेरी एल्बम। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं लाइनिंग वाले सूट और सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे पास सूट है, इसमें इस तरह से बूटी बनी हुई है और वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें नीचे की तरफ इसमें बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये लेस लगी हुई है और ये बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट। ठीक है, फ्रंट पार्ट को हमने अलग करना। ये देखिए, ये बैक के साथ ज्वाइंट था, तो इसको हमने अलग कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लेन फैब्रिक है बैक साइड में, और ये देखिए इस तरह से। ठीक है, बैक पार्ट को हमने अलग कर लिया, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं बैक पार्ट को, और फ्रंट को भी एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं लाइनिंग। लाइनिंग हम ले रहे हैं कॉटन में। लाइनिंग हमने ली है 2 मीटर। ठीक है, स्लीव्स में भी हम इसमें लेस सॉरी इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे, स्लीव्स में भी और सूट में भी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइनिंग के फैब्रिक को वॉश कर लेंगे। ठीक है, वॉश अच्छे से वॉश करने के बाद इसको इस तरह से आयरन कर लेंगे। ठीक है, आयरन करने के बाद हम इसको, ये देखिए, किनारे की तरफ से डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर ये डबल फोल्ड, ये हमारी किनारी बनी हुई है, और किनारे की तरफ से इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया। ठीक है, डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से देखिए, अगर आपके फैब्रिक में कान वगैरह तो आप निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें भी हल्की हल्की कान है, वो हमारी उस तरफ निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने नीचे से इसको अच्छे से मिला लिया। ठीक है, किनारी को मिलाते हुए इस तरह से, ये देखिए, पहले हमने डबल फोल्ड किया है, अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से अच्छे से झटका लेंगे फैब्रिक को। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से 4 फोल्ड। यहाँ पर हम इसमें कितना फैब्रिक लेंगे, विड्थ इसकी कितनी ले रहे हैं, जितना हमारा दामन है। ठीक है, ये देखिए, जिस जैसे कि हमारे सूट में ये फ्रंट दामन। ठीक है, ये हम माप लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा दामन है, इसमें हमारा कितना है दामन, 19.5 इंच। ठीक है, 19.5 इंच का हम ऑफ करेंगे इस तरह। ठीक है, ऑफ करने पर हमारा कितना आ रहा है, 9.5 इंच। ठीक है, 10 इंच से थोड़ा सा कम है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 इंच प्लस कर लेंगे। यहाँ से 2 इंच प्लस करेंगे, इतना एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हम कितना लेंगे, 12.5 इंच का। चलो 12 इंच ले लेते हैं। ठीक है, 12 इंच के अकॉर्डिंग लेंगे आप। तो यहाँ से हम कितनी विड्थ लेंगे, जितना हमारा दामन है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 12.5 इंच। ठीक, यहाँ पर हमारा कम है, तो हम इसको आगे की तरफ और बढ़ा लेंगे। ठीक है, 12 इंच का ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे। यहाँ से हमने फैब्रिक को इक्वल कर लिया, अब हम माप लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 12 इंच के अकॉर्डिंग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरे फैब्रिक को हम नीचे से भी इतना ही लेंगे, जितना हमने यहाँ से लिया इतना ही हम पूरा इक्वल लेंगे। यहाँ से भी माप लेंगे। ठीक है, तो इतना ही फैब्रिक लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूट की लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हमारी कितनी, रेडी लेंथ हमारी, रेडी लेंथ है हमारी यहाँ पर 42 इंच। ठीक है, 42 इंच में हम 3 इंच माइनस कर लेंगे, तो कितना आएगा हमारा, 39 इंच। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 इंच हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा लाइनिंग का, लाइनिंग में हम 3 इंच माइनस करके लेते हैं जितनी हमारी लेंथ है। तो ये देखिए, बंद साइड से इंची टेप को इस तरह से रख लेंगे, और यहाँ से हम इसकी लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हम फोल्ड करेंगे नीचे से। ठीक है, नीचे से फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो कितना आ गया हमारा, 40 इंच। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। शायद आपको आगे से नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ से हमने लेंथ ले ली है, अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। ठीक है, लेंथ हमने कर ली है, ले ली है। अब हम लेंगे इसका शोल्डर। रेडी शोल्डर हमारा कितना, ये देखिए, ये देखिए, हमने कॉपी में माप लिख लिया है। सूट की लेंथ हमारी 42 इंच है। ठीक है,
और शोल्डर है हमारे 13 इंच। 13 इंच का आप लेंगे 6 इंच। ठीक है, आपका जितना भी आ रहा है, मान लीजिए 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, जितना भी आ रहा है आप उसका ऑफ कर लीजिए। 13 इंच का ऑफ कैसे करेंगे हम, ये देखिए इंची टेप को इस तरह से 13 इंच पर रख लिया। ठीक है, इस तरह से ऑफ करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 6.5 इंच। ठीक है, 6.5 इंच पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है, हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। 7 इंच पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली, 7 इंच हम यहां से लेंगे। ठीक है, अब ऊपर से कितना लेंगे हम, 7 इंच का हम इसका मुड्डा ले रहे हैं। कई बहन पूछती हैं कि हम मुड्डा कितने लें मैम, कैसे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे लें। मान लीजिए आपकी बस्ट कितनी, बस्ट है हमारी यहाँ पर 36 इंच। ठीक है, 36 को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं। 1 मिनट रुकिएगा आप, अभी आपको दिखा देते हैं किस तरह से हम इसको डिवाइड करने के। ठीक है, मान लीजिए आप फोन से भी कर सकते हैं। ये 36 इंच को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, तो 6 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका ले सकते हैं मुड्डा। ठीक है, इस तरह से मेजरमेंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि कई बार क्या होता है कि छोटा रह जाता है किसी का। इस तरह से अगर आप लेते हैं तो किसी का छोटा भी रह सकता है। मेरा मानना है कि आप यहाँ से मान लीजिए, ये देखिए यहाँ से आप मुड्डे को माप सकते हैं। ठीक है, इंच टेप को आप, ये देखिए इंच टेप को आप इस तरह से माप सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मुड्डे से इस तरह से आप, मेरा मुड्डा कितना रहा आप देखिए, यहाँ से कितना रहा 16 इंच। ठीक है, इस तरह से भी माप सकते हैं आप। 16 का अगर हम माफ करते हैं तो कितना आएगा हमारा 8 इंच। ठीक है, 8 इंच हमारा कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। ठीक है, इस तरह से भी माप सकते हैं आप। तो मीन का मुड्डा माप लिया है, इसका कम आ रहा है। एक है ना, यहां से हमने 7 इंच ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमारा बस्ट कितनी, ये देखिए बस्ट हमारी कितनी है 36 इंच। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9 इंच। चलो इससे भी करके दिखा देते हैं आपको। 36 को 4 से, ये देखिए 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 9 इंच। ठीक है, 9 इंच लेंगे। आप चाहे तो इंची टेप से भी फोल्ड करके देख सकते हैं, आप चाहे तो फोन से भी ले सकते हैं इस तरह से मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये बंद साइड है, बंद साइड से हम इंची टेप को ये देखिए 9 इंच पर रखेंगे। यहाँ पर हमने 7 इंच मुड़ डाली है ना, यहाँ से लेंगे इस तरह से, ये इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे और 9 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। एक लाइन आगे 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे का मेजरमेंट बताएंगे आपको। यहाँ से हम मुड्डे का बता देते पहले। यहाँ से अगर आप डीप गला बना रहे हैं बैक साइड में तो आप यहाँ से डाउन मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप छोटा गला बना रहे हैं तो यहाँ से ½ इंच, ये देखिए ये हमारी ओपन साइड है, मुड्डे की तरफ से ½ इंच यहाँ से डाउन कर लेंगे। और यहाँ से हम नेक कितना बना रहे हैं 3 इंच का। ठीक है, 2.5 इंच का 3 इंच का जितना भी आप बना रहे हैं इस तरह से मार्क कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप इसको डाउन कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से डाउन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जितना भी है इसका ऑफ कर लेंगे। इंची टेप को इस तरह से ऑफ लेंगे। ठीक है, ऑफ इस तरह से हमने कर लिया। इस तरह से हम क्या करेंगे, ½ इंच अंदर की तरफ लेंगे, यहां से ½ इंच अंदर की तरफ। और अपर बस्ट हमारी कितनी है, ये देखिए अपर बस्ट हमारी 12 इंच। 12 का ऑफ करेंगे तो 6 इंच आएगा। ठीक है, तो यहां से हम अपर बस्ट लेंगे 6 इंच। तो हमने ये ले लिया, बंद साइड की तरफ से हमने इंची टेप को 6 इंच पर रख लिया है। ½ इंच हमारा जो सिलाई में जाएगा तो कितना लेंगे हम 6.5 इंच। 6.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट की निशान लगा रहे हैं। ये देखिए ये हमने ले ली है करव पट्टी। करव पट्टी को इस तरह से रखेंगे। ठीक है, ये फ्रंट की निशान लगा रहे हैं हम यहां से।
ठीक है, इस तरह से हमने मार्क कर ली। अब हम लेंगे बैक का। बैक का किस तरह से लेंगे, ये देखिए जो हमने ये मार्क की है ये वाली, इससे 1 इंच पीछे की तरफ लेंगे, इससे लेंगे, सॉरी ये गलत बता दिया मैंने गलती से। ये देखिए यहां से 1 इंच पीछे की तरफ, ठीक है, जो हमने आगे की मार्क की है इससे 1 इंच पीछे की तरफ, और इसको हम इस तरह से रखेंगे। ठीक है, बैक में हमारा शोल्डर है वो ज्यादा होता है, यहाँ से मुड्ढा कह लीजिए आप, ठीक है, मुड्ढा हमारा ज्यादा होता है। इस तरह से हम इसमें, ये देखिए ये हमारी बैक की मार्क होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर से लेंथ ले लेंगे। वेस्ट हमारी कहाँ पर आ रही है, कितने इंच पर आ रही है। मान लीजिए किसी की आती है 13 इंच पर भी आ जाती है, 13.5 पर, हाफ इंच हमारा सिलाई में जगह वो साथ में ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपकी 13 इंच पर आ रही है तो आप यहाँ पर 13.5 इंच ले लीजिए, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाने के बाद 13 इंच बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 13.5 इंच। वेस्ट हमारी 13.5 इंच पर है। ठीक है, और यहाँ पर हम ईप ले रहे हैं 20.5 इंच पर। ठीक है, मान लीजिए आपकी फुल लेंथ है तो आप यहाँ पर 14 इंच 15 इंच तक ले सकते हैं। इसको आप 21 से 22 इंच तक, 22.5 इंच तक ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले वेस्ट लाइन को सीधा कर लेते हैं। ईप लाइन को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये हमने ले ली स्ट्रेट पट्टी। ठीक है, स्ट्रेट पट्टी के साथ हमने इस तरह से इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी वेस्ट कितनी है, ये देखिए यहाँ पर वेस्ट है हमारी 30 इंच। 30 का चौथा भाग किया, डिवाइड किया, तो यहाँ पर आ रहा हमारा 7.5 इंच। ठीक है, इस तरह से 7.5 इंच, ये देखिए 7.5 इंच को हम बंद साइड की तरफ से रखेंगे। ठीक है, वेस्ट लाइन पर इस तरह से 7.5 पर हमने रख लिया। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 इंच हम इसमें गैदर डालेंगे। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों में गैदर डालेंगे, तो यहाँ पर 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, गैदर डालने के लिए, और यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हमारी वेस्ट कितनी है, ठीक है, वेस्ट है हमारी यहाँ पर, सॉरी ईप हमारी कितनी है, ईप है हमारी 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9.5 इंच। ठीक है, 9.5 इंच को हम, ये देखिए 9.5 इंच यहाँ पर आ रहा है हमारा, बंद साइड की तरफ से 9.5 इंच को इस तरह से रख, ठीक है, 9.5 इंच को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम 11.5 इंच, 2 इंच यहाँ से हम ईप से एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब जितना हमने ईप ली, ये देखिए, ठीक है, ईप हमारी कितनी आ रही है, यहाँ से इस मार्क तक 12 इंच। ठीक है, 12 इंच हम नीचे से दामन लेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इंच टेप, यहाँ से 12 इंच पर मार्क करें। इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बार वाली लाइन को इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मिला दें। ठीक है, अब हमने जो ये मार्क की है, ये देखिए इस तरह से ठीक है, पहले बार वाली लाइन को मिला लेते हैं। ठीक है, बार वाली लाइन को इस तरह से मिलाएं। ठीक है, इस तरह से हमने मिला ली। इस लाइन को हम इस लाइन के साथ मिलाएंगे। ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम, ये देखिए इस लाइन को इसके साथ मिलाएंगे, और बस्ट लाइन को हम वेस्ट के लाइन के साथ मिलाएंगे, वेस्ट लाइन को हम ईप लाइन के साथ मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से मिलाते हुए हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब मान लीजिए आपका यहाँ से खिंचाव आ रहा है बस्ट पर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से, ये बता देते हैं आपको। देखिए मान लीजिए आपका यहाँ से, ये देखिए 3 इंच यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, 3 इंच पर आप इस तरह से मार्क
कर लीजिए। ठीक है, ये हमने सीधी ले ली। ठीक है, 3 इंच यहाँ से सीधी ली है और यहाँ से हम मान लीजिए इसको मिला रहे हैं। ठीक है, वेस्ट लाइन को इस तरह से मिला, ठीक है, और इस तरह से मिला लेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ से हमने ये देखिए 9 इंच और यहाँ से 9 इंच इक्वल आ रहा ना, तो यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने इसकी मार्क कर ली है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ठीक है, कटिंग हम कैसे करेंगे, ये देखिए बैक पर कटिंग करेंगे, फ्रंट में अभी नहीं करेंगे। इसमें 2 पार्ट एक साथ कटिंग करें, तो इसको हम अलग करेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है भी यहाँ से शोल्डर ज्यादा है, तो आप स्लीव अटैच करने से पहले यहाँ से इसकी छटाई भी कर सकते हैं। ठीक है, वियर करके भी देख सकते हैं आप, और अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से करेंगे हम इसकी कटिंग। तो ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट को अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बैक पार्ट को अलग कर लेते हैं। एक चीज और कर लेते हैं, अभी बता देते हैं, रुकिए आप 1 मिनट बस। ये देखिए इस तरह से वापस लेते हैं इसको। हम यहाँ पर कट लगाने वाले हैं। कट लगाने से आपको फायदा होगा स्टिचिंग करते समय। ये देखिए ये हमारी जो वेस्ट लाइन है, ये देखिए यहाँ से हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। यहाँ पर ये देखिए चारों पार्ट को इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पर छोटा कट लगाएंगे। ठीक है, ये हमने जो हमारी सिलाई आएगी ना वहां पर एक कट लगा लिया है। एक कट यहाँ पर लगाएंगे वेस्ट लाइन पर। ठीक है, चारों पार्ट को अच्छे से पकड़ते हुए एक यहाँ पर लगाएंगे ईप लाइन पर छोटा कट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें कट लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट को अलग कर लेते हैं, बैक पार्ट को। ठीक है, बैक पार्ट को हमने अलग कर लिया है। अब हमने जो मार्क की है उस पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूँ। अगर आपको जरा सी भी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा कटिंग में आ गया है, तो हम फिर से कट लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, ये बैक और फ्रंट दोनों है। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब इसको हम मैन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास फैब्रिक बच गया है। ठीक है, ये फैब्रिक बचा, इसमें हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमारी है 17 इंच। ठीक है, ये देखिए इस तरह फैब्रिक हमारे पास बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरफ से लेंगे, किनारे की तरफ से, और ये देखिए यहाँ पर फैब्रिक हमारा पूरा है और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम है। ठीक है, इसमें हम जो मुड्डे के लिए फैब्रिक लेंगे ना तो वो हमारा कम रह सकता है, तो यहाँ पर बंद साइड की तरफ से ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से लेंगे इसको। ये हमारा डबल फोल्ड है, किनारी की तरफ से डबल फोल्ड है। अब हम इसको करेंगे 4 फोल्ड। ठीक है, इस फैब्रिक को हम कर लेते हैं यहाँ से इक्वल।
हम मुड्डे के लिए फैब्रिक देख लेते हैं। ये देखिए 10 इंच का इसका फैब्रिक है, 10 से थोड़ा कम है, थोड़ा सा और खिसका लेते हैं आप, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास फैब्रिक कम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फैब्रिक को अलग कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरफ से ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास फैब्रिक कम होगा तो हम यहाँ पर इसमें ज्वाइंट ले सकते हैं। यहाँ पर हम ज्वाइंट ले लेंगे, अगर कम रहेगा तो शायद लग रहा है कि कम और रह सकता है। चलो फिर से पीछे ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से इक्वल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए इस मुड्डे फैब्रिक को लेते हैं तो यहाँ पर 10 इंच आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 10 इंच आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 इंच पर एक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और ऊपर से हम कितना ले रहे हैं, 3 इंच। ठीक है, सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हमारी कितनी है रेडी, ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोड़ते हुए हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी रेडी कितनी है, 17 इंच की। ठीक है, 17 इंच पर ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है, और 2 इंच हम इसमें ले रहे हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर हमने 19 इंच पर मार्क कर ली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। ठीक है, सीधा कर लिया है, और इस फैब्रिक को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3.5 इंच लेंगे, ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 3.5 इंच पर इस तरह से, ज्यादा भी नहीं लेंगे। इसमें क्या होता है कि यहाँ से हम हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं ना तो खिंचाव हो जाता है। ठीक है, तो 3 से 3.5 इंच ले लेंगे। 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। ठीक है, इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ से जितना भी आ रहा है इसका सेंटर कर लेंगे। ठीक है, सेंटर हमने कर लिया है, सेंटर पर एक मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क करते हुए नीचे से, ये ओपन साइड है ना, ओपन साइड की तरफ से यहाँ से इस तरह से लेंगे। ठीक है, और ऊपर से हम लेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरह से लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मोरी रेडी हमारी कितनी है, मोरी रेडी हमारी है यहाँ पर, ये पूरी लेंथ है। ठीक है, इसको हम इस फैब्रिक को नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, जितनी हमें लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे, और आगे से हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से। ये देखिए 4.5 इंच इसकी रेडी है, और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, ये लेग पट्टी लेंगे। ठीक है, लेग पट्टी को हम यहाँ से, ये देखिए यहाँ से जितना हमने लिया है ना, 1 से 1.5 इंच तक यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। एक मार्क हमारे यहाँ पर 1.5 इंच का गैप रखते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बार वाली लाइन को बार वाली लाइन के साथ मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से, और अंदर वाली लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से मिला लिया हमने। इसमें अगर आप और भी राउंड चाहते हैं तो आप देख लीजिए वियर करके, अगर और ज्यादा फिटिंग पहनना चाहते हैं तो आप इस तरह से ले लीजिए। ठीक है, ये अंदर वाला, इसमें राउंड ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से मार्क कर लीजिए तो अच्छी फिटिंग आ जाएगी इस तरह से। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। मान लीजिए यहाँ से आपका फैब्रिक कम है। ठीक है, यहाँ से अगर कम है तो आप यहाँ पर ज्वाइंट ले सकते हैं। ठीक है, ये मैन फैब्रिक पर रखेंगे तो ठीक आएगा हमारा। इस वाली लाइन पर हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। इसके बाद आगे की फ्रंट में हम कैसे छटाई करते हैं वो बता देंगे।
मान लीजिए आपका हैवी साइज है तो यहाँ से आप 4 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं कटिंग। कटिंग हम बार वाली मार्क पर करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, एक इसके सेंटर में एक छोटा कट लगा लेंगे। इसको हम अलग कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये बंद है तो हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसको अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए सेंटर से 2 से 2.5 इंच छोड़ देंगे, ठीक है। 2 इंच छोड़ देते हैं, ठीक है। 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से ये देखिए यहाँ से 0.25 इंच 1 इंच तक आप यहाँ से ये देखिए 0.25 इंच ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से डाउन लेंगे, यहाँ से डाउन करेंगे और इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। ये फ्रंट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। 2 स्लीव्स एक साथ कट कर रहे हैं, ठीक है। अगर 0.25 इंच नहीं करना चाहते तो आप 1/2 इंच ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको लग रहा है 0.25 इंच ज्यादा है तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से राउंड करना। ये फ्रंट में हमने इस तरह से छटाई करनी। अब हम क्या करेंगे, इसमें छोटा कट लगा लेंगे, ठीक है। सिलाई करते समय हमें पता चलेगा कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। फ्रंट में हमने इस तरह से इसकी छटाई कर ली और यहाँ से जो हम फोल्ड करने वाले हैं ना, यहाँ से भी इसमें एक छोटा कट लगा लेंगे। सिलाई करते समय में ये छोटी छोटी ट्रिक बहुत काम आती है। तो ये देखिए सूट का फैब्रिक हमने मैन फैब्रिक बिछा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। यहाँ से हम नीचे से हम इसकी लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसमें इस तरह से बॉर्डर बना हुआ ना, तो यहाँ से अगर आप लेस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं इसकी लेंथ तो आप यहाँ से माप सकते हैं, ठीक है। इस लेस को छोड़ देते हैं, यहाँ से आप लेंथ माप सकते हैं। तो यहाँ पर रेडी लेंथ हमारी है 42 इंच, ठीक है। 42 इंच 42.5 इंच हमारा यहाँ पर पूरी है लेंथ, ठीक है। 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा तो 42.5 इंच पर पूरा फैब्रिक हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने लेंथ माप ली। अब हम लेंगे फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है, ठीक है। ये देखिए डबल फोल्ड कर लिया इसको हमने और इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से फ्रंट पार्ट को। ये बंद साइड है, बंद साइड को बंद साइड की तरफ रखेंगे इस तरह से, ठीक है। ऊपर से मिला लेंगे, नीचे से हम नहीं मिलाएंगे, ऊपर से मिलाएंगे बस, ठीक है। जहां पर भी आपकी लेंथ आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रख सकते हैं लाइनिंग के फैब्रिक को, ठीक है। इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से सेम कटिंग कर लेंगे जैसा हमारा फैब्रिक, ठीक है। इस तरह से हम कर लेते हैं बैक और फ्रंट स्लीव तीनों की इस तरह से कटिंग करेंगे सेम ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए बैक पार्ट को भी हमने प्लेन फैब्रिक पर इस तरह से रख लिया है, ठीक है। बैक पार्ट को भी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बैक पार्ट की भी इस तरह से कटिंग कर लिया। अब कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो ये देखिए स्लीव्स को हमने बंद साइड को बंद साइड की तरफ कर लिया है और डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हम कर लेते हैं इसकी कटिंग, ठीक है। एक स्लीव्स में आगे फैब्रिक है उसमें कटिंग करनी है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आएगी। अगर आप स्टिचिंग नहीं सीखना चाहते, आपको स्टिचिंग पहले से आती है, तो आप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली, ठीक है। इसको हम फ्रंट से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इसकी भी हमने कटिंग नहीं की, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है और बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की, ठीक है। तीनों की हमारी यहाँ पर कटिंग हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
माय वीडियो। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।